गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग खड़गपुर वर्कशॉप साउथ ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 26 अप्रैल 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसे कि आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, इन इंडियन रेलवे ए कैटेगरी आइटम्स रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शन वैल्यू। तो यहीं पर आप लोग का स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ए कैटेगरी का जो आइटम्स है, ये आप लोग का टोटल जो कंजप्शन वैल्यू होगा, इसका कितना परसेंट ये आप लोग का रिप्रेजेंट करेगा। तो यहीं पर देखिए, जो ए कैटेगरी आइटम होता है, इसका जो टोटल आप लोग का कंजप्शन वैल्यू होता है, ये आप लोग का 70% होता है। तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये कैटेगरी ऑफ आप लोग का कैटेगरी आइटम है, इसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले कैटेगरी आप लोग का जो ABC 3 कैटेगरी है, ये आइटम रखेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू कितना है, कंजप्शन वैल्यू। इसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम कितना होगा, ये देखेंगे। तो ए कैटेगरी का आइटम के लिए जो आप लोग का टोटल वैल्यू का 70% रहेगा। इसी हिसाब से जो आइटम रहेंगे, ये 10% रहेंगे टोटल आइटम का। बी कैटेगरी आइटम के लिए कंजप्शन वैल्यू टोटल वैल्यू का 20%। इसी हिसाब से 20% आइटम भी रहेगा ये। सी कैटेगरी का आइटम के लिए यहीं पर देखिए, जो आप लोग का वैल्यू होगा, कंजप्शन वैल्यू का 10% होगा टोटल वैल्यू का, और यहाँ पर 80% होगा आप लोग का टोटल जो आइटम होगा, टोटल आइटम का 80% सी कैटेगरी वाला आइटम रहेंगे। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। GEM स्टैंड्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहीं पर GEM का आप लोग का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। एनुअल टेस्टिंग ऑफ चेन स्लिंग्स इज डन विद द लोड ऑफ। तो एनुअल हम लोग साल में एक बार टेस्ट करेंगे। आप लोग का जो 140 टन BD क्रेन का स्लिंग्स रहेगा, चेन रहेगा, तो इसको जो टेस्ट करेंगे, इसके लिए जो लोड देंगे, ये कितना आप लोग का सेप लोड देंगे, कितना परसेंट सेप लोड देंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का 125% ऑफ सेप वर्किंग लोड। तो 125% SWL देंगे। तो ऑप्शन देखिए आप लोग सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOT परटेनिंग टू क्रेन। तो आप लोग का क्रेन का संबंधित में EOT का पूर्ण रूप हो जाएगा। तो आप जो आप लोग RO शेड वगैरह में देखे होंगे, IOS शेड में देखे होंगे, वर्कशॉप में देखे होंगे, EOT क्रेन यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, EOT क्रेन। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ WSP। WSP का यहीं पर पूर्ण रूप पूछा है। LHB कोच में जो WSP सिस्टम यूज होता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो यहीं पर ICF आप लोग का बफर प्लंजर जो कौन सा मटेरियल से तैयार होता है, रेगुलर क्वेश्चन है, कास्ट स्टील। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डिस्ट्रक्शन ट्यूब विच प्रोवाइडेड इनसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ रहता है, ये बफर में रहता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ ग्रीस यूज्ड इन रोलर बियरिंग ऑफ ICF कोच। तो जैसे कि ICF कोच में स्फीयरिकल रोलर बियरिंग लगता है, तो इसमें ग्रीस जो लगता है, कौन सा ग्रीस लगता है, इसका टाइप होता है लिथियम बेस वाला ग्रीस। आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए, लिथियम बेस ग्रीस। येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन द एक्सेल बॉक्सेस इंडिकेट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग।
तो एक्सेल बॉक्स के ऊपर जो येलो पॉइंट रहता है इसका मतलब क्या होता है, तो यही लोकेशन होता है जहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर जो है बियरिंग का लेना चाहिए। तो यहीं पर ये ऑप्शन बी हो जाएगा, द लोकेशन हेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग कैन बी मेजर। तो यही पॉइंट में, यही पोजीशन में ही आप लोग को टेम्परेचर लेना है, ये लोकेशन होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डिस्क माउंटेड डिस्क। तो यहीं पर आप लोग का जो डिस्क माउंटेड डिस्क पूछ रहा है, तो जो आप लोग का LHB कोच में जो डिस्क ब्रेक यूज होता है इसी का ही डायमीटर पूछा है, जो कि 640 mm होता है। PSD स्टैंड्स फॉर, PEASD पिस्ट स्टैंड फॉर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो ऑप्शन आप लोग देखिए ए के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन। इन व्हिच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैग एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि पहले आप लोग का अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम जो चलता था 14 इंच का लगता था, तो उसको हटा के BMBC कर दिया गया, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम कर दिया ICF कोच में, जिसमें 8 इंच का आप लोग का ब्रेक सिलेंडर लगता है। तो इसी में ही आप लोग का जो एक्सटर्नल स्लैग को हटा दिया गया है। तो सही आंसर BMBC, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम। व्हाट इज द चोक साइज ऑफ PEAB, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का चोक साइज पूछा है। जैसे कि यहीं पर ICF कोच का ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 8 mm। इसी हिसाब से PEAB का चोक होल्ड है आप लोग LHB कोच के लिए जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिनिमम सब इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ICF जो आप लोग का व्हील के लिए जो आप लोग का जो लार्ज सब इशू साइज या मिनिमम सब इशू साइज, ये यहीं पर 837 mm हो जाएगा, जो कि अभी 834 mm है। ये लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार ये आप लोग लास्ट सब इशू साइज ICF व्हील के लिए 834 mm। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्प्रिंग स्टिफनेस। तो स्प्रिंग स्टिफनेस किसको बोला जाता है, या यहीं पर आप लोग का स्प्रिंग कठोरता आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है स्प्रिंग स्टिफनेस मतलब। तो ये आप लोग का हो जाएगा लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन जो होगा, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन यही होता है, स्प्रिंग स्टिफनेस होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिपेयर ऑफ MNP इन वर्कशॉप इज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो मशीनरी और प्लांट्स रहता है वर्कशॉप में, ये आप लोग का इसका रिपेयरिंग कुछ भी अगर वर्कशॉप में या वर्क प्लेस में आप लोग का शॉप में कुछ अगर खराबी आता है, तो इसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए MNP आइटम को कौन सा डिपार्टमेंट करते हैं, इसको करते हैं मिल राइट शॉप करते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इग्निशन इज डन इन डीजल इंजन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो डीजल इंजन में इग्निशन कैसे होता है, ये इंजेक्टर के माध्यम से होता है। इसी हिसाब से आप लोग पेट्रोल इंजन में बताइए किसके माध्यम से इग्निशन होगा। फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सेल, फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सेल इज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सेल के ऊपर जो व्हील आप लोग फिट करेंगे वो कौन सा फिट होगा, किस फिट के माध्यम से आप लोग फिट करते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का इंटरफियरेंस फिट हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन CLW पैटर्न इन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न, CLW पैटर्न चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क पैटर्न्स JE गेट्स हाउ मच इंसेंटिव परसेंटेज। तो यहीं पर आप लोग का CLW पैटर्न जो इंसेंटिव स्कीम है उसी के अनुसार जो JE जूनियर इंजीनियर रहते हैं इनको कितना % इंसेंटिव मिलता है, तो इनको 80% इंसेंटिव मिलता है। एक छोटा मैथ आ गया फ्रेंड्स, देखते हैं। इफ नंबर ऑफ मशीन इन ए सेक्शन इच 120, अगर कोई सेक्शन में कोई शॉप में 120 मशीन है, एंड आउट ऑफ देम 20 मशीन्स आर आइडियल, अगर
इसमें से 120 से 20 मशीन अगर आइडियल हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो यही कंडीशन में द एफिशिएंसी ऑफ द सेक्शन, वो जो शॉप या सेक्शन का एफिशिएंसी कितना होगा, तो इसमें हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर देख लीजिए, एफिशिएंसी जो होगा ये आप लोग का टोटल मशीन वर्किंग बाय टोटल मशीन इंटू 100 हो जाएगा। जैसे कि यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार 120 मशीन है, जिसमें से 20 मशीन आइडियल है, काम नहीं कर रहा है, तो टोटल वर्किंग मशीन माइनस कर दीजिए तो 100 हो जाएगा आप लोग का टोटल वर्किंग मशीन। और टोटल मशीन कितना है, 120 है, इंटू 100 कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करने से आप लोग 83.33 यही मिलेगा आप लोग का आंसर। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा, जो सेक्शन का एफिशिएंसी कितना होगा, 83.33% हो जाएगा। गेजिंग अलाउंस इज परमिसिबल डेज परसेंट, तो गेजिंग अलाउंस कितना दिया जाता है, गेजिंग अलाउंस आप लोग का 5% दिया जाता है। ये व्हाट्सअप इंसेंटिव रिलेटेड क्वेश्चन है। The maximum limit of incentive bonus is days percent to avoid the negative effect on the health of the employee। कर्मचारी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए प्रोत्साहन बोनस की अधिकतम सीमा 10% होना चाहिए, 10% है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव बोनस कितना है, ये आप लोग का 50% है, टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉई। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। काउंटर ईएमएफ ऑफ द डीसी मोटर इज, तो डीसी मोटर में काउंटर ईएमएफ या इसको बैक ईएमएफ बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका कि आप लोग का यूनिट ईएमएफ का यूनिट ये भी क्वेश्चन आता है जो कि वोल्ट होता है। तो इसमें आप लोग का जो काउंटर ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर क्या है, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। तो बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कितना होता है, ये आप लोग का अप्लाइड वोल्टेज से कम होता है, लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नाउ ए डेज डीसी मोटर्स इज वाइडली यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो वर्तमान में आप लोग का जो डीसी मोटर का जो वाइडली यूज हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, बहुत सारे आप लोग का यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, तो ये किस में हो रहा है, ये आप लोग का ट्रैक्शन पर्पज में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर्पज में ये ज़्यादातर यूज होता है डीसी मोटर। जोनल प्लान हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ PH41 इज, यहीं पर देखिए आप लोग का PH41 मशीनरी प्लांट के लिए MNP आइटम के लिए है, MNP आइटम के लिए। तो इसमें आप लोग का जोनल प्लान हेड कोऑर्डिनेटर कौन रहेंगे, तो इसमें आप लोग का जोनल प्लान हेड कोऑर्डिनेटर जो रहेंगे ये हो जाएंगे आप लोग का ये PCME हो जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएंगे। तो ये भी फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हिच ईयर डिड द मिनिमम वेजेस एक्ट कम, तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आया था, तो ये आप लोग का ये क्वेश्चन यहीं पर आप लोग का जो क्या होगा ये आप लोग बता सकते हैं कि न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आया था, मिनिमम वेजेस एक्ट, तो ये आप लोग का 1948 में आया था। इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हेन PNM वाज इनागुरेटेड ऑन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में PNM स्थायी वातातंत्र का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये 1952 में शुरू किया गया था। तो जो भी कर्मचारी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो भी मसला है उसको सुलझाने के लिए
ये PNM आप लोग का एक माध्यम होता है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। तो इसका शुभारंभ जो हुआ था 1952 में हुआ था। वर्कशॉप कैंटीन इज फंक्शन अंडर व्हिच डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवेज। तो यहीं पर देखिए आप लोग का वर्कशॉप में जो कैंटीन रहता है, तो ये आप लोग का कौन सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करता है या किसका अंडर में ये आप लोग का है जो वर्कशॉप का कैंटीन। ये कार्यशाला कैंटीन भारतीय रेलवे के किस विभाग के तहत कार्य करता है, तो ये पर्सनल विभाग के तहत काम करता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक मैथ है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रंस बर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years इज 50 years। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। 3 वर्ष के अंतराल में पर पैदा हुआ 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, तो यहीं पर आप लोग कंसीडर कीजिए कि आप लोग का सबसे जो यंगेस्ट है इसका जो एज है x ईयर्स ले सकते हैं। तो 3-3 साल के अंतराल में और 4 बच्चे का उम्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा x+3, x+6, x+9 और x+12 हो जाएगा। तो टोटल लड़के का आप लोग का उम्र को आप लोग एज को अगर ऐड कर देते तो कितना होता है, 50 ईयर्स होता है। तो यहीं पर टोटल आप लोग ऐड कर दीजिए। तो ये आप लोग का 50 ईयर्स होता है। टोटल आप लोग 5 लड़का का उम्र जो है योग करने से ऐड करने से 50 होता है। इसी हिसाब से इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का। तो आप लोग का x का वैल्यू 4 निकल रहा है। इसका मतलब सबसे यंगेस्ट या सबसे छोटा जो होगा उसका आप लोग का उम्र जो होगा ये 4 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पर है। ऐसा मैथ आप लोग किए होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए ये डी जो है जो कथकली है, जो कि आप लोग का केरला से ये डांस बिलोंग्स करता है, केरला। तो ये एक आप लोग का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे। पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो जो आप लोग का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून होता है। तो ऑप्शन आप लोग ये देखिए बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट। यहीं पर कैट का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि आप लोग का क्या होता है, ये आप लोग का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल होता है। ये होता है आप लोग का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए, जिसका कि आप लोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो कैट का जो शुरुआत हुआ था ये 1985 में इसका शुरुआत हुआ था, जिसमें कि अभी देश भर में 33 बेंचेस है। तो जो भी आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहते, कर्मचारी रहते हैं, उनका जो शिकायत होता है, केस होता है, मामला होता है, इसका फैसला कैट में होता है। तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ओबीसी फॉर प्रमोशन। पदोन्नति के लिए ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। तो यहीं पर आप लोग का ओबीसी के लिए पूछा है, रिजर्वेशन पूछा है।
रिजर्वेशन ऑफ सीट पूछा है प्रमोशन के लिए, आप लोग का पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, तो ओबीसी के लिए ये कितना हो जाएगा, ओबीसी के लिए ये आप लोग का 27%, ये ओबीसी के लिए होगा। इसी हिसाब से आप लोग का एसटी एससी का भी देख लीजिए कितना होगा, तो एससी का यहीं पर 15%, ये हो जाएगा आप लोग का एससी के लिए, और एसटी के लिए आप लोग का ये जो 15% ये एससी के लिए है, और 7.5% एसटी के लिए है, और आप लोग का 27% ओबीसी के लिए है। हु इज गिवन सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो यहीं पर देखिए निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है, तो जो भी कर्मचारी सस्पेंशन में रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, उन्हीं को ही सब्सिस्टेंस अलाउंस या निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जो कि आप लोग का कंडीशन के अनुसार 50% से 75% तक आप लोग को जो कर्मचारी सस्पेंशन में रहेंगे तो उनको निर्वाह भत्ता जो होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस 50 से 75% तक दिया जा सकता है। द प्रेजेंट बेंचमार्क फॉर ग्रेडिंग इन एपीआर पर एमएससीपी इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप लोग का जो एपीआर रहता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट फॉर एमएससीपी मॉडिफाइड एसेट कैरियर प्रोग्रेशन, मॉडिफाइड एसेट कैरियर प्रोग्रेशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सर्विस पीरियड में मैक्सिमम 3 बार आप लोग का क्या हो सकता है एमएससीपी ले सकते हैं। तो ये जो आप लोग का जो बेंचमार्क रहेगा, ग्रेड रहेगा, तो कौन सा ग्रेड होने से आप लोग का एमएससीपी आप लोग को अवेल होगा, आप लोग को मिलेगा, तो एपीआर में आप लोग का क्या होना चाहिए, आप लोग का सीआर रिपोर्ट में, सर्विस रिकॉर्ड में, या जिसको कि अभी एपीआर बोला जाता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, तो इसमें आप लोग का वेरी गुड होना चाहिए, इसमें जो आप लोग का ग्रेड होना चाहिए ये वेरी गुड होना चाहिए, तब जाके आप लोग को एमएससीपी मिलेगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, तो यहीं पर हो जाएगा जॉन मथाई, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का अभी वर्तमान में जो जीएम साहब हैं ये अनिल कुमार मिश्रा जी हैं, ये हैं अनिल कुमार मिश्रा जी, जो 1 जुलाई 2023 को कार्यभार संभाले हैं। 1 जुलाई 2023 से ये जीएम हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के अनिल कुमार मिश्रा जी। Who is the competent authority to make rules on railway servant discipline and appeal rules, तो competent authority कौन है जो कि आप लोग का रेलवे सर्वेंट डीएनडीए रूल आप लोग का बनाने के लिए, आरएसडीएनडीए नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होते हैं, ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which one of the following is a classical dance of इंडिया, तो यहीं पर देखिए आप लोग का कथकली जो केरला से, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ये एक आप लोग का शास्त्रीय नृत्य है। एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो एनवायरमेंट डे यहीं पर देखिए 5 जून। फुल फॉर्म ऑफ कैट, कैट का फुल फॉर्म सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी फॉर प्रमोशन, 27% ओबीसी के लिए। हु इज गिवन सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय निलंबित कर्मचारी को निर्वाह भत्ता मिलता है। द प्रेजेंट बेंचमार्क फॉर ग्रेडिंग एपीआर ऑफ एमएससीपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप लोग को एमएससीपी पाने के लिए एपीआर में जो ग्रेड क्या होना चाहिए, ये वेरी गुड होना चाहिए।
हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये देखिए, ये आप लोग का जॉन मथाई साहब, पहला रेल मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का। हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे का जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा जी। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन RSDNDA रूल। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आप लोग का रेलवे सर्वेंट DNDA, रेलवे सर्वेंट DNDA रूल में ये नियम बना सकते हैं। Which of the standard form is required to be used for issuing order of deemed suspension। तो डीम सस्पेंशन जारी करने के लिए SF2 फॉर्म इशू किया जाता है। ये है आप लोग का डीम सस्पेंशन। जो भी कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ज़्यादा अगर रह जाते हैं तो उनको SF2 जारी कर दिया जाता है। SF1 ऐसे नॉर्मल सस्पेंशन है। SF5 जो आप लोग का मेजर पेनल्टी है। और SF11 माइनर पेनल्टी है, लघु शास्ति या छोटी शास्ति। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स्ड एंड विडो डॉटर इन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। सेवानिवृत्ति के बाद मनार्थ पास में तलाकशुदा और विधवा बेटी को शामिल करना, तो ये आप लोग का अलाउड है। इसको भी कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो सकता है 95 का, कि आप लोग का डाइवर्स और विडो डॉटर को PRCP में पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास में, मनार्थ पास में आप लोग इसको शामिल कर सकते हैं कि नहीं। IRIFM इज सिचुएटेड एट, तो यहीं पर देखिए IRIFM का पूर्ण रूप फुल फॉर्म जान लीजिए। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है आप लोग का इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM, तो ये कहाँ पर है, ये सिकंदराबाद में है। इसका जो हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में है, तेलंगाना सिकंदराबाद में है IRIFM। तो जिसमें कि इंडियन रेलवे का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर रहेंगे, इंडियन रेलवे का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर रहेंगे, ये एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहीं पर ही इन लोग का ट्रेनिंग होता है अकाउंट्स ऑफिसर लोग का। IRIFM जो कि सिकंदराबाद में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो सुपर चार्जिंग जो प्रोसेस है ये क्या है सुपर चार्जिंग प्रोसेस। तो सुपर चार्जिंग जो प्रोसेस है ये आप लोग का सप्लाइंग द इनटेक ऑफ इंजन, सप्लाई ऑफ इनटेक ऑफ इंजन विथ एयर एट ए डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो इसमें आप लोग का जो इंजन को सप्लाई करेंगे एयर, जिसका कि डेंसिटी जो होगा ये आप लोग का जो एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो आप लोग का एयर है इसका डेंसिटी से ये ज़्यादा होगा। आसपास के वायुमंडल के घनत्व से अधिक घनत्व पर हवा के एक साथ एक इंजन में सेवन की आपूर्ति करना। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, यही होता है सुपर चार्जिंग। पीच इज द गिवन बाय द फार्मूला। देखिए आप लोग का जो स्क्रू गज का यहीं पर माइक्रोमीटर या स्क्रू गज का पीच पूछा है, तो इसका आप लोग का फार्मूला क्या होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होना चाहिए पीच ऑफ द स्क्रू गेज। तो पीच ऑफ द स्क्रू गेज क्या होगा, डिस्टेंस मूव बाय ए स्क्रू बाय नंबर ऑफ रोटेशन गिवन। तो ऑप्शन यहीं पर डी के साथ चलिए। तो पीच ऑफ स्क्रू गेज या पीच ऑफ माइक्रोमीटर क्या होगा, डिस्टेंस मूव बाय ए स्क्रू बाय नंबर ऑफ रोटेशन गिवन।
तो यहीं पर अगर देखिए P अगर पीच होगा तो यहीं पर इसका फॉर्मूला होगा D/N। तो यहीं पर आप लोग का P जो है पीच हो जाएगा, जो D है ये डिस्टेंस, मूव बाय स्क्रू, स्क्रू जितना डिस्टेंस मूव करता है, और N हो जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन ये आप लोग का चलता है, नंबर ऑफ रोटेशन कितना बार घूमेगा रोटेट होगा, N हो जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन। तो एक फार्मूला होता है P = आप लोग का D/N होता है। मशीन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ, यहीं पर देखिए कौन सा मशीन के द्वारा गियर टीथ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन, मिलिंग मशीन में आप लोग का गियर टीथ निर्माण किया जाता है। व्हाट इज द व्हिच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोच, LHB कोच में आप लोग का AARS टाइप टाइट लॉक कपलर यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है। द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू होम, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो ये आप लोग का प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, इनके पास सबमिट करते हैं। हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द केंद्रीय हिंदी समिति, तो सेंट्रल हिंदी कमेटी का डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होंगे, ये हो जाएंगे गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे हिंदी सलाहकार समिति, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, यहीं पर ये रेलवे मिनिस्टर हो जाएंगे, रेल मंत्री हो जाएंगे, जो कि रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं। When does an official language implementation committee meets on Indian Railway, तो OLIC का यहीं पर मीटिंग जो होता है, इसका पीरियोडिसिटी पूछा है। तो ये आप लोग का कब होता है, once in 3 month होता है, ये आप लोग का होता है once in 3 month, ये हो जाएगा आप लोग का once in 3 month। ऑप्शन सी, आप लोग सी के साथ चलिए ऑप्शन, जो कि 4 times इन ए ईयर हो जाएगा, एक साल में 4 बार, 4 times इन ए ईयर। तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक्स इन हिंदी इज नेम्ड आफ्टर, तो यहीं पर देखिए आप लोग का हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए जो तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना शुरू किया गया है, तो ये आप लोग का किसके नाम पर रखा गया है, तो ये पुरस्कार योजना का नाम क्या है, ये है आप लोग का लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये इंग्लिश है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच अवार्ड स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर कलेक्शन ऑफ पोएट्री राइटिंग एनकरेज द लिटरेसी टैलेंट रेलवे एम्प्लॉइज, रेल कर्मचारियों को साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु कविता लेखन के संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार योजना शुरू किया गया है, तो ये आप लोग का मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जो कविता संकलन, काव्य संकलन, पोएट्री पोएम राइटिंग के लिए दिया जाता है। इन व्हिच आर्टिकल डायरेक्शंस आर गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 351 हो जाएगा, जिसमें हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इन व्हिच स्टेट द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता। व्हाट इज द
प्रिलिमिनरी कोर्स ऑफ हिंदी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। व्हाट इज द प्रिलिमिनरी कोर्स ऑफ हिंदी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए हिंदी के प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन है? प्रिलिमिनरी कोर्स, ये प्रबोध है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये प्रबोध, इसके बाद प्रवीण और प्रज्ञा होता है, और एक अभी नया कोर्स ऐड किया गया है जो कि पारंगत है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर खड़गपुर वर्कशॉप साउथ ईस्टर्न रेलवे का JEE/CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने तो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन का गलत आंसर है तो ज़रूर कमेंट्स में आप लोग बताइए। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ आप लोग हमेशा बने रहिए। जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और आप लोग के पास भी ऐसा कोई पेपर है तो ज़रूर आप लोग सेंड कीजिए, इसको सॉल्व करके इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही फिर दूसरा वीडियो में कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।